नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। यहाँ पे हमारे टिल्लू भैया जो हैं वो पाउच खाने में लगे हुए हैं। वो एक बात की बात वो मिला रहे हैं भाई साहब यहाँ पे एमएपी गेहूं में मिला रहे हैं। एमएपी गेहूं में भाई साहब वो इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हमारा जो डीएपी है वो समाप्ति की कगार पर है। डीएपी समाप्त हो चुका है, तो आज हम एमएपी पर ही चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि एमएपी और डीएपी में कितना अंतर है। ये एमएपी जो है ये एकदम सफ़ेद रंग का आता है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये एमएपी है, इसको कहते हैं भाई साहब मोनो अमोनियम फास्फेट। इसमें नाइट्रोजन जो है वो होती है 11%, फास्फोरस होता है भाई साहब 52% और 44% के लगभग में। मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। ये लिखा भाई साहब WS यानी कि वाटर सॉल्यूबल 44.5% के लगभग में भाई साहब ये पानी में घुलनशील होता है ना। तो इसको क्या है, इसमें अपनी जो डीएपी है ना उसकी अपेक्षा से 6% ज़्यादा फास्फोरस है, जो कि डीएपी में 46% फास्फोरस होता है। ये देखो राजेश भाई ने बोरी को तड़ करके खोल दिया है, एकदम बहुत बढ़िया। मेरे को बोरी खुलती हुई बहुत अच्छी लगती है ना। तो इसमें हम जितना डोज डीएपी का रखते हैं बुआई का पर एकड़ पर, उतना ही हम एमएपी का भी डोज रखते हैं। ये एमएपी है, एमओपी नहीं है। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास होता है और एमएपी यानी कि मोनो अमोनियम फास्फेट होता है। ये देखो टिल्लू भैया ने अपने 1.5 हाथ से बोरी खाली कर दी है भाई साहब। जो अपनी डीएपी थी उस डीएपी में 18% नाइट्रोजन थी और अपना ये जो एमओपी है इसमें डीएपी से 6%, क्योंकि इसके अंदर कहाँ गई, इसके अंदर है 11% नाइट्रोजन। एमएपी में 6% नाइट्रोजन कम होती, क्योंकि इसमें देखो 11% नाइट्रोजन है और डीएपी में होती है 18%, तो इसमें नाइट्रोजन कम होती है, पर ये भी पानी में घुलनशील है कुछ। अब भाई साहब बात ये आ जाती है कि हम इसका उपयोग क्यों करें, इसका यानी कि एमएपी का उपयोग क्यों करें डीएपी की जगह। हम उसका भी कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का भी कर सकते हैं। उपयोग हम उस जगह पे करना बहुत अच्छा रहता है भाई साहब जहाँ पे मिट्टी हमारी एसिडिक रहती है, जो मिट्टी का पीएच मतलब ज़्यादा होता है। अगर 7.5 से मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो उस ज़मीन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल बहुत ही उम्दा होगी भाई साहब। इसमें फास्फोरस अधिक है और मिट्टी पानी में घुलनशील भी है, इसलिए पौधों का विकास जड़ में, कल्ले में सभी प्रकार से पौधों का विकास करता है। और डीएपी जो रहता है भाई साहब वो क्या है कि 39% के लगभग पानी में घुलनशील रहता है, घुलनशील वो भी रहता है, बल्कि ये 44% के लगभग में, तो ये उससे ज़्यादा पानी में घुलनशील है। तो सीधी बात ये है कि इसको अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें हमारी फसल में फास्फोरस ज़्यादा ही मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अगर अच्छी लगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी लगे तो भैया शेयर भी कर देना। आज्ञा चाहूँगा। जय राम।